चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा अपनी ईमानदारी दिखाई और अब वक्त है कि नरेंद्र मोदी भी उनके इस वफादारी का कहीं ना कहीं इनाम दे, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट मात्र दी जाती है एनडीए की तरफ से और उसे भी एकदम खुशी खुशी चिराग पासवान स्वीकार कर लेते हैं। 2020 में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी के खिलाफ अपने उम्मीदवार तो उतारते हैं चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी की तारीफ उसके बाद भी कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकता। आपने देखा किस तरीके से चाचा पारस ने पार्टी तोड़ी, किस तरीके से वो मोदी जी के साथ सरकार में आके मंत्री बन गए। उसके बाद भी चिराग पासवान ये कहते हुए देखे जा रहे थे कि वो मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो उनके गार्जियन के समान हैं और वो उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। लोकसभा चुनाव 2024 में भी ऐसा ही देखने को मिला कि जितनी भी सीटें मिली सब की सब जीत ली, उसके बाद भी कोई डिमांड नहीं रखा उन्होंने मोदी जी से। लेकिन अब मोदी जी के पास एक अवसर है जब चिराग पासवान के वफादारी का पारितोषिक जो है वो उनको दे सकते हैं, और वो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। इस चुनाव में मोदी जी को भी अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और इस बार साबित करना पड़ेगा कि ताली एक हाथ से ही नहीं बल्कि दोनों हाथों से बज रही है। और इस बार चिराग पासवान को कम से कम उनको 50 से 60 सीटें दे देनी चाहिए, ताकि चिराग पासवान जिस तरीके से लॉयल रहे हैं उनके लॉयलिटी का एक फल दिखे और आगे राजनीति में ये प्रक्रिया और परंपरा जो है वो शुरू हो जाए। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान की लॉयलिटी के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहते हैं विषम से विषम परिस्थितियों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने कई वाकया का जिक्र भी किया, जैसे आपने देखा कि किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने जितने भी उम्मीदवार उतारे वो सब नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे और उस वक्त भी मोदी के नाम का वो जय घोष करते हुए नजर आते थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आते थे और हर पल मोदी जी की तारीफ किया करते थे। मोदी जी ने उनके चाचा के साथ सरकार बना ली, उनको मंत्री बना दिया। उसके बाद भी चिराग पासवान ने कहा कि मेरे नेता तो नरेंद्र मोदी हैं और मैं उन्हीं के कहीं ना कहीं पद चिन्हों पे चल के एक अच्छा नेता बनने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ईमानदारी, लॉयलिटी और एक तरीके से कहा जाए मोदी जी के लिए जो उदारवादी एक चरित्र को अपनाया चिराग पासवान ने, उसे आज तक नहीं छोड़ा। जो जो मोदी जी ने कहा वो काम चिराग पासवान ने किया। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में जाके बीजेपी के लिए अभी से ही मामला सेट करना हो, झारखंड में जाके एक सीट पे एकदम से मान जाना हो, सब पे चिराग पासवान बिल्कुल खड़े उतरे। और अब वक्त है कि नरेंद्र मोदी भी उनके इस उदारवादी चरित्र का, इस ईमानदारी का और इस लॉयलिटी का फल दें, इस लॉयलिटी का इनाम दें और इनाम के तौर पे कम से कम 50 सीटें जो इससे पूर्व कह चुकी है पार्टी जो है चिराग पासवान की, उस पे खड़ी उतर जाए। मतलब कभी तो चिराग पासवान की चलनी चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि भाई साहब ताली तो एक हाथ से ही बज रही है। मतलब सारा प्रयास जो है वो सिर्फ चिराग पासवान का है। नरेंद्र मोदी बस एकदम से इसके ऊपर अपना एक कहा जाए राजनीतिक काम कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कामों के ऊपर चिराग पासवान ने कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। जो भी उन्होंने कहा आसानी से उन्होंने स्वीकार कर लिया, हर एक बात को मान लिए, हर एक जगह पे उतना ही काम किया जितना मोदी जी ने उनसे बताया था। 5 सीट दिया जाता है, 100% का स्ट्राइक रेट देते हैं। और अभी देख लिया जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी का क्या स्थिति रहा आपने 2020 के चुनाव में देखा होगा। अब वक्त है कि चिराग पासवान के ऊपर भी राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में नरेंद्र मोदी ये काम करे भी कि जेडीयू के लगभग बराबर सीटों के ऊपर मामला सुलझाएं, या फिर तीनों सीटों जो ये तीनों पार्टियां हैं वो लोग बराबर बराबर सीटें बांटे। मतलब चिराग पासवान को कम से कम 50 सीटें तो उनको देना ही चाहिए,
क्योंकि जिस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है और जो मोदी जी के लिए लॉयल्टी रही है चिराग पासवान की, वो ये बताता है कि चिराग पासवान मोदी जी को कितना ज्यादा मानते हैं, कितना ज्यादा उनसे लगाव रखते हैं। तो अब मोदी जी को भी अपना उदार चरित्र दिखाना होगा और ये दिखाना होगा कि भाई साहब किस तरीके से वो चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। या फिर जिस तरीके से आपने झारखंड में देखा कि एक सीट पे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मना लिया गया, चिराग पासवान मान भी गए क्योंकि वो बीजेपी के नीतियों पे कभी सवाल नहीं खड़ा करते। कहते हैं कि भाई साहब एनडीए ने जो भी काम हमको सौंपा है हम एकदम उसको 100% दुरुस्त और बेहतर करके देंगे। वो करके दिखा देते हैं कि लीजिए भैया, मैंने ये वादा किया था और ये करके दिखा दिया। आज तक ऐसा स्ट्राइक रेट किसी ने नहीं देखा था, जो काम चिराग पासवान ने करके दिखा दिया। और अब जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के रण में कूदेंगे तो उनके पास सीटें होनी चाहिए, लगभग 50 सीटें होनी चाहिए, जिसका जिक्र पहले भी कर चुकी है इनकी पार्टी कि भाई साहब कम से कम 50 से 60 सीट तो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि अगर बिहार के राजनीति में एक अपना अलग तमगा दिखाना है, एक अलग अपना झंडा फहराना है और ये बात दिखाना है कि भाई साहब हम कितने प्रासंगिक हैं, तो उसके लिए चिराग पासवान के ऊपर थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी तो आपको देनी ही पड़ेगी। चिराग पासवान का बोलबाला कैसा है ये सबने देखा, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, बिहार का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2020 के विधानसभा की चुनाव की बात की जाए। सब लोग ये मानते हैं, चिराग के समर्थक ज्यादा जोर शोर से इस बात का जिक्र करते हैं कि चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए कि भाई साहब जो इतना लॉयल रहा, जिसकी जनता में इतनी पूछ है, उसके पास कुछ ज्यादा दिया जाए, उसको कुछ ज्यादा सीटें दी जाए ताकि बिहार की राजनीति में थोड़ी बदलाव आए और जो एक जेडीयू हर बार इधर से उधर चली जाती थी, उस पे भी अंकुश लगे और चिराग पासवान का और बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो बाहर निकल के आए। क्योंकि उनके समर्थक ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगले सीएम तो चिराग पासवान होंगे, भले इस बार ना हो अगली बार हो। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।